नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और अध्याय 2 बहुपद के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 3 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अध्याय 3 के, वो देखेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा हम सॉल्व करें बिल्कुल वैसा वैसा ही सॉल्व करना है। और बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और केवल संख्याएं चेंज होती हैं बोर्ड एग्जाम में, बाकी कुछ आपका चेंज नहीं होता है। तो सबसे थर्ड नंबर चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देखो यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा है? रैखिक समीकरणों के युग्म। एक आपका रैखिक समीकरण का युग्म दिया है और एक ये दिया है, ठीक है। तो इसमें हलों की संख्या आपको निकालनी है, मतलब इसमें इसके कितने हल होंगे। तो आप लोग कैसे निकालोगे? अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम सॉल्व करेंगे, उसकी संख्या निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे इसमें कितने हल निकल के आएंगे, हलों की इसमें संख्या कितनी निकल आएगी। तो इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो समीकरण दिया गया है रैखिक समीकरण, उसको हम नोट करेंगे। हमारे पास दो समीकरण कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 दिया है, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है। और एक दूसरा समीकरण ये दिया है, कौन सा? 3x माइनस 3y बराबर 16। ये आपके सामने दूसरा समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण। समीकरण नोट करेंगे बिल्कुल साफ साफ, और राइटिंग से नोट करना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में राइटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन समीकरण 1 व 2 की, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 की तुलना लिखेंगे यहाँ पर। 2 की तुलना किससे करने पर? इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। तथा और 2 की किससे करेंगे तुलना? करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। इतना यहाँ पर से करने पर बिल्कुल साफ साफ इसी प्रकार से यहाँ पर नोट करेंगे। इतना जैसे आपका नोट हुआ, इस प्रकार से बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। अब जब इसकी तुलना हम इससे कर देंगे और इसकी तुलना हम लोग इससे कर देंगे, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है? a1 है। और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? तो 1 होता है। तो a1 की जगह पर कितना निकल के आएगा? a1 बराबर निकल के आएगा कितना? 1, ठीक है। और b1 कितना निकलेगा? b1 निकलेगा माइनस का 1, b1 निकलेगा माइनस का 1। और c1 यहाँ पर कितना निकलेगा? अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो प्लस का इधर है तो उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो c1 कितना होगा यहाँ पर? माइनस का 8 निकल के आएगा। इसी प्रकार से सेकेंड समीकरण की हम तुलना कर लेंगे इसी प्रकार से। तो a2 कितना निकल के आएगा? a2 यहाँ पर 3 दिया, 3 कर लेंगे। b2 कितना निकलेगा? b2 ये दिया है तो माइनस का 3 कर लेंगे, ये वाला। इसके बाद c2 कितना निकल के आएगा? c2 दिया माइनस का 16, कितना? माइनस का 16 निकल के आएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो लिखेंगे यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर कितना है? a1 कितना दिया है? 1 लिखेंगे। और a2 है 3 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से b1 बटे b2 लिखेंगे। b1 कितना है? माइनस का 1। और b2 कितना है? माइनस का 3। इसी प्रकार से c1 बटे c2 लिख देंगे। c1 कितना है? माइनस का 8 है। और c2 कितना है? माइनस का 16। ये वाला माइनस से माइनस कट गया, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया। तो इससे काट देंगे, 8 से काटेंगे एक बार, इससे काटेंगे 2 बार, तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक निष्कर्ष पता चला, ये दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बनेगी यहाँ पर? तो आपकी यहाँ जो कंडीशन बनने वाली है बनेगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा किसके? c1 बटे c2 के। तो ये वाली कंडीशन बनेगी, कौन सी? ये वाली कंडीशन आपकी बनने वाली है। तो जब ये कंडीशन बनती है तो आपका क्या होता है? तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अतः रैखिक समीकरण, क्या लिखेंगे? अतः
रैखिक ये समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन? 3x, देखो लिखा है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर प्लस 1 बराबर 0 तो द्वारा निरूपित समांतर परस्पर समांतर है, ठीक है। किस प्रकार है समांतर, यहाँ पर पहले से कहा गया है। तो P का मान आपको निकालना है। किसका मान आपको निकालना है? P का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को नोट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले दोनों समीकरणों को नोट करने वाले हैं। तो किस प्रकार नोट करेंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका समीकरण दिया है, पहला समीकरण, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 दिया है, 12 करेंगे। पहला समीकरण है 3x² प्लस 2py बराबर 2 और दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो इसको सबसे पहले हम सही तरीके से लिख लेते हैं। सही तरीके से कैसे लिखेंगे इसको देखो, 2 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना निकलेगा? 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमारा वैसे रहेगा, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका कौन सा? दूसरा समीकरण हो गया। अब फिर उसी प्रकार से हम लोग करेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तो अब आपको वो लाइन हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको उसमें पूरी लाइन सॉल्व करनी है, पूरी लाइन लिखनी है। तो हम डायरेक्ट आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें से निकलेगा, इसमें से किसका तुलना करेंगे? a1 प्लस एक्स प्लस a2, इसमें क्या a1 b1y प्लस c1 बराबर 0 और इधर तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर इसकी तुलना कर देंगे तो a1 का मान कितना निकलेगा? यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। a1 का मान यहाँ पर निकलेगा 3 और b1 का मान कितना निकलेगा? 2 2p, क्योंकि y का गुणांक कितना? 2p है। और c1 का मान कितना निकलेगा? -2, कितना? -2 निकलेगा। और इसी प्रकार से a2 कितना निकल के आएगा? फटाफट लिखेंगे यहाँ पर, a2 आएगा 2 और यहाँ पर b2 कितना होगा? b2 यहाँ पर 5 होगा तो 5 कर देंगे। और c2 यहाँ पर कितना होगा? देखो c2 यहाँ पर होगा 1, कितना होगा? 1 होगा। तो अब फिर उसी प्रकार से हम करेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई थी। कौन सी कंडीशन? ये समांतर है। तो समांतर की कंडीशन क्या होती है? तो समांतर की जो कंडीशन होती है, तो देखो यहाँ पर समांतर कंडीशन क्या होती है? समांतर की कंडीशन होती है, देख लो यहाँ पर, वो होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये होती है हमारी समांतर की कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन फिल हो रही है तो इससे आप लोग p का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो a1/a2 करेंगे यहाँ पर, तो a1 कितना है? 3 है और a2 है 2, बराबर करेंगे इसके। तो b1 है 2p और b2 है 5 दिया, 5 नोट करेंगे, ठीक है, बराबर नहीं तो किसके? -2/1। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बराबर आपका नहीं है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो इन दोनों से। तो इससे हम लोग p का मान निकालेंगे। तो क्रॉस गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना निकल के आएगा? इसमें इसका गुणा करेंगे, कितना होगा? यहाँ पर 4p इसमें इसका कर देंगे तो कितना? 10 होगा। तो p बराबर कितना निकलेगा? 10/4। काट देंगे 2 से, यहाँ पर 5 बार चला गया, यहाँ पर 2 बार, ठीक है। तो ये आपका p का मान कितना निकल के आएगा? यहाँ पर p का मान जो आपका निकल के आने वाला है, यहाँ पर p का मान देखो, हाँ इसमें थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया है, 5 को इसमें करेंगे कितना? 15 आएगा, यहाँ पर कितना? 15। तो यहाँ पर 15 करेंगे, ठीक है, 15 करेंगे तो आपका p का मान जो निकल के आएगा यहाँ पर 15/4। तो इस प्रकार से लिख दोगे p बराबर 15/4। तो ये आपका हो गया सेकेंड नंबर का आंसर। ये आपका हो गया सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या लिखा है? 13 पर, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 है तथा y बराबर 4 है तो m का मान यहाँ पर निकालना है। तो आपको करना क्या है? ये जो समीकरण दिया है इसमें x का मान रख देना और y का मान रख देना, बस आपका m का मान तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा।
बस आपको केवल x का मान रखना है इसमें और y का मान इसमें फिल कर देना है। चलिए फटाफट इसमें x और y के मान रखते हैं, देखते हैं m का मान निकलता है कि नहीं निकलता। देखो यहाँ पर फटाफट सबसे पहले समीकरण नोट करेंगे। समीकरण क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 10। ये है आपका समीकरण। x बराबर हमारा दिया है 3m प्लस 2 और y बराबर दिया है 4। इसमें केवल x और y के मान रखने, आपका m का मान निकल आएगा। x की जगह पर कितना रखना है, 3m प्लस 2 रखना है। तो रख दो फटाफट x की जगह पर 3m प्लस 2। x की जगह पर हमने रख दिया 3m प्लस 2 और y की जगह पर आपको क्या रखना है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। y की जगह पर 4 रखना तो 4 रख दिया बराबर 10। उसी प्रकार से हमने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ निकलेगा 3m प्लस और 4 और 2 कितना होगा 6 बराबर 10। यहाँ पर कितना होगा 3m बराबर 10। अब ये 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर 3m बराबर कितना यहाँ पर बचेगा 4 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर 4 होने वाला है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, m का मान कैसे निकालेंगे, 4/3 कितना निकल के आएगा m का मान 4/3 आपका आंसर निकलने वाला है, जो कि m का मान। और ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसे सॉल्व कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इसको 2025 में आने की संभावना 100% आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन है, मात्र आपको कितने 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, तो सारे क्वेश्चन को आपको आसानी से लगाने हैं और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, यहाँ पढ़ेंगे। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। देखो योगफल दिया गया है 8 और अंतर यहाँ पर मतलब घटाना दिया गया है 2। तो आपको संख्याएं निकालनी है। तो किस प्रकार से, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता तो क्या करोगे, अगर आपको दो संख्याएं, देखो अगर आपको सवाल में दो संख्या मिलती हैं तो सबसे पहले आप लोग उन दोनों संख्याओं को मान लोगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या नोट करेंगे, माना संख्याएं, माना संख्याएं यहाँ पर नोट करेंगे एक्स व वाई हैं, ठीक है। दो संख्याएं आपको मान लेनी है अपनी तरफ से, एक संख्या एक्स और दूसरी संख्या वाई आपको मान लेनी है, ठीक है। योगफल कितना दिया, 8 दिया है, तो दोनों का योगफल मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 8 दिया है, वो नोट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब जैसे प्रश्न ने कहा उसी प्रकार से कर रहे हैं, प्रश्नानुसार दिया है। और दूसरा मतलब क्या कह रहा है, अंतर उनका 2 दिया है, तो यहाँ पर उसका घटाना यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया गया है। तो ये आपके समीकरण बन गए, पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। बस आपको इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और इसमें तुरंत x और y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इसको सॉल्व कर देना विलोपन विधि से, किससे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देना। और फटाफट इसका आंसर कमेंट कर देना। इसका आंसर सभी का कमेंट में दिखना चाहिए, बस इससे यहाँ से आपका बिल्कुल सवाल इजी है, तो इसका आंसर सभी का कमेंट में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, क्या लिखा है, देखो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 24 है, कितना है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, एक संख्या जो है दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं यहाँ पर क्या होंगी। तो सबसे पहले आपको देखो दो संख्याएं दी हों तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे, माना संख्याएं, ठीक है। उसी प्रकार से करेंगे, माना संख्याएं, माना संख्याएं कौन कौन सी हैं, x व y हैं, ठीक है। जैसे हमने संख्या यहाँ पर मान लिया, इसके बाद सवाल फिर से पढ़ना, ठीक, क्या पढ़ना है सवाल को, देखो योगफल कितना 24 दिया गया है, तो योगफल मतलब दोनों का जोड़ कितना दिया गया है, 24। देखो पहला समीकरण तो आपका ये बन जाता है, पहला समीकरण आपका बन गया, लेकिन जब दूसरी लाइन पढ़ेंगे, उनमें से एक संख्या दूसरी की कितनी है, दोगुनी है, कितनी है, दोगुनी है। एक संख्या ये जो x है ये दूसरी की दोगुनी है, ये दोगुनी है, तो हमको इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये समीकरण बराबर होगा, तब ये समीकरण हमारा बराबर होने वाला है। इधर 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, दूसरा बन गया। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेना, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो जो 2 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 का मान क्या रखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 का मान एक में रखने पर, एक में रखने पर
अब देखो समीकरण 2 में x का मान 2y निकला है ना, तो जो 2y इसको इसमें रख देना, ठीक है, x की जगह पर। तो हम समीकरण सबसे पहले समीकरण 1 नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 24। अब x की जगह पर रख दो 2y प्लस वाई दिया गया सवाल में, यहाँ पर 24 दिया गया है। और 2y और 1y मिलकर हो गया कितना 3y बराबर यहाँ पर 24 दिया है। यहाँ पर y बराबर कितना निकलेगा 24/3। तो y बराबर निकलने वाला है 3 का भाग लगा देंगे तो 8 निकल के आए, कितना 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना निकला 8 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कर देना, देखो लिख देना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से सॉल्व करना, क्या करना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आपको सवाल इसी प्रकार से पूरा बोर्ड एग्जाम में करना है। तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया था x बराबर 2y, तो y कितना निकला है 8, तो यहाँ पर 8 रख देंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा 16। तो x बराबर 16 हो गया और y बराबर 8 निकल के आ गया। तो दो संख्याएं जो हमने मानी थी, कौन कौन सी माना, दो संख्याएं x और y हैं। तो दो संख्याएं आपकी यही हैं, एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या क्या है 8 है। एक संख्या आपकी 16 है और दूसरी संख्या आपकी 8 है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर सभी का फटाफट कमेंट में कर देना, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया गया 16। अब 16 में क्या लिखा पढ़ेंगे फटाफट, यहाँ पर इसको प्रयास करेंगे कि हल हो जाए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों 2x प्लस के वाई बराबर 1, 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद करना उसको। तो चलिए इसको फटाफट हम करते हैं, इसका आंसर क्या निकलने वाला देखो यहाँ पर फटाफट। सबसे पहले हम समीकरण को नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो यहाँ पर क्या दिया है, समीकरण नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा 2x प्लस के वाई बराबर 1 पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7 दिया है, ये दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले इसको हम सही से व्यवस्थित करेंगे, ये इस तरफ लिखा उसको इस तरफ कर लेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0 और इसमें क्या आएगा 3x माइनस 5y माइनस का 7 बराबर 0। ये हमारा समीकरण पहला है, ये समीकरण आपका दूसरा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना देखो, अब आपको करना इसमें ये है, तो इसको तुलना करनी किससे, वही से जो हमने पहले क्वेश्चन में करवाया था। यहाँ पर लिखना, क्या लिखना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, क्या लिखेंगे 2 की तुलना किससे, उसी से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा यहाँ पर लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर ये आपका देखो इससे तुलना कर देंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान फटाफट नोट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a1 का मान इससे यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा और b1 का मान कितना निकलेगा k निकलेगा और c1 का मान कितना निकलेगा माइनस का 1 निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से a2 कितना निकलेगा, a2 यहाँ से निकलेगा 3 आएगा, इसके बाद b2 जो आएगा वो माइनस का 5 आएगा और C2 जो आएगा वो माइनस का 7 आएगा। तो आपके देखो A1 और A2 B1 B2 C1 C2 आपके निकल के आ जाएंगे। अब आपको क्या करना देखो, इसके बाद लिखेंगे A1/A2, क्या लिखेंगे A1/A2 कितना दिया है 2/3 कर देंगे, यहाँ पर ये लिखा है। और B1/B2 कर देंगे कितना k/-5 कर देंगे, कितना k/-5 कर देंगे। और देखो और आपको क्या करना है यहाँ पर देखो, इस प्रकार से जब करेंगे देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, कौन से, ये दोनों जो हैं आपस में बराबर नहीं हैं। लेकिन जब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे यहाँ से k का मान निकालेंगे, यहाँ से जब k का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखो इसको इसके बराबर करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे इसको हम बराबर कर देंगे देखो 2/3 बराबर k/-5 है। तो यहाँ से k का मान कितना निकल के आएगा, k का मान निकल के आएगा माइनस का 10/3, कितना निकलेगा माइनस का 10/3 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हम लिखेंगे लाइन लिखेंगे यहाँ पर दी गई, क्या लिखेंगे, अतः
दी गई, यहाँ पर नोट करेंगे, दी गई रेखाओं का, अतः दी गई रेखाओं का -10/3 के अतिरिक्त के सभी वास्तविक, के नोट करेंगे, सभी वास्तविक, के सभी वास्तविक मानों के लिए, नोट करेंगे यहाँ पर, मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। तो इतना आपको क्वेश्चन यहाँ तक कर देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 मार्च को जो पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इसको अभी से लगा लो तुरंत और फटाफट इसको सॉल्व कर लो, इसको रट लो। किस प्रकार किया गया है, सबसे पहले इस प्रकार तुलना करेंगे, फिर यहाँ से मान निकालेंगे, फिर यहाँ पर ये लाइन आपको लिख देनी बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से आपको इससे अच्छी राइटिंग बनानी है, क्योंकि राइटिंग अगर सही नहीं है, अगर एग्जामिनर को समझ में आ नहीं रहा है तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 16 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। जी आपके सामने एक समीकरण दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हल करना है। तो किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हम समीकरण को नोट करेंगे। फटाफट अपनी कॉपी में समीकरण को नोट करिए और इसका फटाफट आंसर हमसे पहले देने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समीकरण नोट करेंगे। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। देखो यहाँ पर दिया 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर 2 दिया है। दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/16। ये आपके सामने एक समीकरण दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखो सॉल्व करते हैं इसको सही ढंग से लिखते हैं। किस प्रकार से सही ढंग से लिखेंगे, इसका देखो लासा लेंगे। लासा किस प्रकार से, वो सभी को पता होगा लासा किस प्रकार से लिया जाता है। देखो 2 और 3 का लासा कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 6 निकल के आएगा। ठीक है, 2 और 3 का लासा 6 निकल के आएगा। इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग लगाएंगे, कितने 3 बार गया तो यहाँ पर आएगा 9x माइनस, ये सभी को पता होगा यहाँ पर 9x क्यों हुआ। ठीक है, ये सभी को पता होगा। इसमें इसका गुणा कर देना, इसके बाद इसमें इसका गुणा कर देना, तो 10y बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी 6 आएगा, इसमें गुणा यहाँ पर कर देंगे कितना 2x, इसमें गुणा यहाँ पर कर देंगे 3y बराबर 13/6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, देख लो फटाफट यहाँ पर करना क्या है आपको। देखो इसका, इसमें एक मान लेना बट्टे में, इसका कर देना क्रॉस गुणा। तो जब एक का गुणा इसमें करेंगे तो कितना निकल के आएगा, वही रहेगा, क्योंकि एक का गुणा दुनिया की कोई भी संख्या में हो हमेशा एक ही रहता है, तो यहाँ पर उतना ही रहेगा बराबर। जब 6 का गुणा -2 में करेंगे कितना निकल के आएगा, -12। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, और तो 9x माइनस का 10y, ये 12 उधर है तो इधर आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा समीकरण बिल्कुल देखो अच्छे से बन गया है। अब ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, इस प्रकार का समीकरण थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से हम इसको बना लेंगे। अब देखो 6 से 6 को काट देंगे तो ये देखो हमारा तुरंत समीकरण एक बन के तैयार हो गया। और ये वाले 13 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना माइनस का 13 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे। ये हमारा देखो दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। देखो तक बन के बिल्कुल तैयार हो गया, निकल भी आया है। अब इसको केवल हमको सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी विलोपन विधि से आपको करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें किसी एक चर को बराबर कर लेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, आप सभी ने सीखा होगा बराबर किस प्रकार से करते हैं, नहीं सीखा तो फटाफट देख लो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि फिर से सीखें। दोबारा से लिखेंगे समीकरण एक को 3 से किससे गुणा करेंगे, 3 से, समीकरण समीकरण 2 को किससे, 10 से गुणा करने पर, देखो इतना काम आपको कर देना। ठीक है, गुणा करने पर
इतना जैसे गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। जहाँ पर समीकरण 1 दिया उस पूरे समीकरण में 3 का गुणा करते चले जाएंगे। तो इधर 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 27x आएगा। यहाँ माइनस इधर 3 का गुणा करेंगे कितना, माइनस का 30y। इधर 3 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर लो आंसर हमेशा 0 ही आता है। इसमें देखो दूसरे समीकरण में किसका गुणा करना है, 10 का गुणा करना है। तो यहाँ पर पूरे समीकरण में 10 का गुणा कर डालो। तो यहाँ पर 2 में 10 का गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 10x होगा। कितना, 10x। इसमें कर देंगे कितना होगा, माइनस का 30y। इसमें कर देंगे कितना, माइनस का कितना होगा, 130 होगा। कितना, 130। यहाँ पर बराबर 0। अब आपके सामने देखो, हमने कहा था किसी एक चर को बराबर कर लो। अब हमने इसमें y को बराबर कर लिया, लेकिन आपका ये कटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे घटाने पर। क्या करेंगे, इसको घटाने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर यहाँ पर क्या आता है देख लो। यहाँ पर कर देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो जैसे हम घटाएंगे यहाँ पर घटाने पर चिन्ह जो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 27 में 10 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 17x बराबर। इसमें देखो जोड़ देंगे, कितना हो गया यहाँ पर, 146। कितना निकल के आया, 146 यहाँ पर आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखो फटाफट। तो जैसे ही हमारे दोनों समीकरण आपके निकल के आते हैं, तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इसमें दोनों समीकरणों को नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को नोट करते हैं। क्या लिखा है, पहला समीकरण हमारा ये लिखा, ठीक है, और दूसरा समीकरण लिखा 2x प्लस 3y माइनस का 13 बराबर 0। अब इसमें आपको क्या करना है, एक चर बराबर कर लेना है। या तो x वाला बराबर कर लो, या तो फिर कौन सा, y वाला बराबर कर लो। कौन सा, या तो x वाला बराबर कर लो या फिर y वाला बराबर कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, y वाला बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे, देखो यहाँ पर। तो समीकरण जो पहला दिया है उस पूरे समीकरण में 3 का गुणा कर दो, और जो दूसरा समीकरण दिया है उस पूरे समीकरण में 10 का गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लाइन लिखनी है, तो लिखना समीकरण 1 में किसका, 3 का। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर। ये वाली लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपको लिखनी है। तो जब पहले समीकरण में 3 का गुणा करेंगे पूरे में, कितना निकल के आएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, 27x माइनस का 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 30y, यहाँ पर कितना, 36 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब जब 10 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे, 10 का गुणा इसमें करेंगे, कितना होगा यहाँ पर 20x माइनस का ये कितना हो गया, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर 30y, यहाँ पर माइनस 130 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लाइन खींचनी है। यहाँ पर आपको लिख देना है जोड़ने पर। क्या लिखना है, जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पर चिन्ह आपके बदलते नहीं हैं। तो यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47x, और इसको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 130 में से 36 घट जाएगा, तो कितना, माइनस का 94 बचेगा बराबर 0 यहाँ पर बचने वाला है। तो 47x बराबर कितना यहाँ पर होगा, 94। तो x बराबर कितना होगा यहाँ पर, 94/47। तो जब x का मान यहाँ से कितना निकालेंगे, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा, x का मान 2 निकलेगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, या फिर x का मान पहले समीकरण में रख सकते हो, या फिर x का मान दूसरे में रख सकते हो। y का मान आपका तुरंत निकल के आ जाएगा। तो हम x का मान जो है वो हम किस में, दूसरे में रख के देखते हैं कितना निकल के आता है, क्योंकि दूसरा समीकरण हमें थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसमें हम रख के देखते हैं। तो फटाफट यहाँ पर नोट करेंगे, वो लाइन आपको नोट करनी है। कौन सी लाइन आपको करनी है, यहाँ पर लिखना x का मान। क्या लिखना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर। तो जहाँ पर आपका दूसरा समीकरण है, सबसे पहले उसको नोट करेंगे। क्या दिया है? 2x प्लस, यहाँ पर नोट करेंगे 2x प्लस 3y माइनस का 13 बराबर 0। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो जहाँ पर x की जगह पर 2 रखना है, तो फटाफट यहाँ पर रख दो। x की जगह पर 2 हमने रख दिया, इसको हम ऐसे नोट करेंगे, माइनस का 13 बराबर 0 दिया है, कर देंगे। इसमें गुणा करेंगे 4, इसमें आएगा प्लस 3y। ये देखो प्लस का 13, देखो यहाँ पर रहने दो अभी, ठीक है। इसको भी चलो उधर कर दो, इधर प्लस का 13 हो जाएगा इधर, ठीक है। ये करेंगे यहाँ पर 3y बराबर 13, ये वाला उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 3y बराबर, इसमें घटा देंगे तो 9, तो y बराबर कितना निकलेगा? 9 निकल के आ जाएगा। तो y का मान कितना निकला? 3 निकला। और x का मान कितना निकला था? 2 निकला था। तो यही आपके x और y के मान निकल के आएंगे, यही आपका इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसको लगा लेना और इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है? सबसे पहले समीकरण को नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें आपको m का मान निकालना है। m का मान यहाँ से निकलेगा, लेकिन इसके लिए आपको y का और x का मान होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। इसको फटाफट लगाओ और इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले आपको समीकरण नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण क्या है नोट करेंगे। लिखा 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण जो दिया है वो लिया है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सही से व्यवस्थित करेंगे। कैसे व्यवस्थित करेंगे? देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y माइनस का 11 बराबर 0, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 4y प्लस का 24 बराबर 0। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही काम करना है, एक पद आपको बराबर कर लेना है। चाहे x वाला बराबर कर लो या फिर y वाला बराबर कर लो। तो हम फिर से इसमें y वाला बराबर करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इसमें अब नोट नहीं करेंगे, नोट आपको खुद अपने मन से करना है। कैसे नोट करना है? यहाँ पर देखो, इसमें कर दो किसका 4 का गुणा कर दो और इसमें कर दो किसका, इसमें 3 का गुणा कर दो, ठीक है। तो लिखना समीकरण 1 में 4 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो जब हम गुणा करेंगे इसमें तो एक पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसमें जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना, 4 दूना 8x, इसमें प्लस 12x माइनस इसमें कितना 88 होगा बराबर 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण पहला हो गया, ठीक। इसके बाद जो दूसरा दिया है इसमें 3 का गुणा कर दो इसमें फटाफट। इसमें 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 3 दूना 6x माइनस का इसमें हो गया 12y, इसमें प्लस का 24 दिया होता कितना 72 होता बराबर 0 कर दिया। अब इसमें फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लिख देंगे जोड़ने पर। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर एक लाइन बना के लिखनी है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण थर्ड बना लेंगे, यहाँ पर समीकरण फोर्थ बना लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बन चुके हैं। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड व समीकरण फोर्थ को जोड़ने पर। इसको जोड़ेंगे, 8x और 6x जोड़े कितना हो जाएगा, 14x। और ये वाला इससे कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये घट जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका घट जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 8 में जब 2 घटाएंगे 6 बचेगा, इसमें 16 निकल के आएगा बराबर 0। तो x का मान यहाँ पर कितना निकला, 16/14। तो x का मान जब निकालेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 सत्ते 14। तो x बराबर कितना निकला है, 8/7 आपका निकलने वाला है। कितना निकलेगा, x बराबर जो निकलेगा वो 8/7 आपका निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको y का मान भी निकाल लेना है। तो y का मान आपको निकालना है, कितना निकलेगा फटाफट इसमें बताएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या फिर फर्स्ट वाले में रख दो या फिर सेकंड वाले में रख दो। तो हम x का मान किस में हम रख देते हैं, फर्स्ट वाले में रख देते हैं, क्योंकि फर्स्ट समीकरण हमें छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो जो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आप लोग लिखोगे, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो केवल फर्स्ट समीकरण नोट करते हैं यहाँ पर, 2x प्लस 3y माइनस का 11 प्लस 0।
एक्स की जगह पर कितना रखना, 8/7 रखना है। तो रखो यहाँ पर 8/7 रख दो यहाँ पर फटाफट, प्लस कितना होगा 3y। इसको हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो 11 निकल के आएगा। तो अब किस किस प्रकार से करेंगे, तो 8 दूना 16/7 प्लस 3y, इसका ले लो लासा, यहाँ पर बराबर 11 हो जाएगा। तो जब इसका लासा निकालेंगे 7 आएगा, तो यहाँ पर 16 प्लस इसमें गुणा कर दें कितना 21y होगा, तो यहाँ पर 11। इसका हम क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो इसमें इसका गुणा करेंगे तो 16 प्लस 21y बराबर कितना होगा 77 हो गया। तो 21y बराबर कितना हो गया 77 माइनस का 16। तो y बराबर कितना निकलेगा, इसमें ये घटाएंगे 1, इसमें 61/21। तो y बराबर कितना निकलेगा 61/21 निकलेगा। और x बराबर कितना निकल के आया है, x बराबर निकल के आया है 8/7। तो ये आपके x और y के मान निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक आपको दिया गया था सवाल में y बराबर mx हो, y बराबर आपका दिया गया था y बराबर mx प्लस 3। अब इसमें m का मान निकालना है, तो y का मान रखेंगे यहाँ पर कितना 61/21 है रखेंगे। m नहीं निकालना है आपको। x का मान रखेंगे 8/7, यहाँ पर कितना निकलेगा 3 निकल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 61/21 लिखेंगे, यहाँ पर 8m/7 प्लस 3 लिखेंगे। इसका लासा ले लेंगे तो यहाँ पर 61/21 आएगा, यहाँ पर लासा इसका 7 आएगा, यहाँ पर 8m रहेगा, यहाँ पर कितना 21 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, तो जब इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 छंग हो जाएगा 42, तो 427 आएगा बराबर। इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 दूना 16, 168 m। इसमें 21 का गुणा इसमें करेंगे 21 में तो 441। तो इसमें से सभी लोग फटाफट m का मान कमेंट करके बताएं कितना निकल के आएगा, ठीक है। इसमें से सभी लोग फटाफट m का मान बताएंगे कितना निकल के आएगा। वैसे तो m का मान थोड़ा बड़ा लग रहा है, ज़्यादा m का मान ज़्यादा बड़ा लग रहा है, शायद ये हो नहीं सकता। हमें लग रहा है कहीं आंसर में मिस्टेक हो गई है, इस क्वेश्चन में लगता कहीं मिस्टेक हो गई है। तो फटाफट इसमें बता देना भाई इसमें मिस्टेक हुई कहाँ है, क्योंकि आंसर इतना बड़ा नहीं आ सकता है, m का मान जो इतना बड़ा नहीं आ सकता है। तो आंसर इसमें बता देना भाई कितना आएगा। हमें लगता है इसमें मिस्टेक हो गई है, तो चलो इसमें मिस्टेक हो गई, लगता है मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग कितना निकल के आएगा। संख्याएं मिस्टेक हो गई, इधर उधर हो गई संख्याएं, नहीं तो इसका आंसर इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा आंसर आएगा। तो कमेंट में बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको लगा लेना तुरंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, देखो दो संख्याओं का अंतर कितना 26 दिया गया है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। कौन सा क्वेश्चन हमने किया था, देखो यहाँ पर हमने शायद यहाँ पर क्वेश्चन किया था कौन सा, देखो 15 नंबर क्वेश्चन किया था। इसमें देखो क्या दिया गया था, 2 गुनी दिया गया था, लेकिन उसमें 3 गुनी करना, क्या करना 3 गुनी। तो हम आपको इसमें क्या बता देते हैं, समीकरण इसमें हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम आपको समीकरण नोट कर लो, क्या समीकरण होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या मान लेनी है, माना संख्याएं x व y हैं, ठीक है। इतना काम आपको कर लेना, माना संख्याएं x व y हैं, संख्या मान लेना कौन सी है। देखो इसमें अंतर कितना दिया है 26 दिया, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 26 दिया गया, तो ये नोट कर देंगे। और देखो इसमें 3 गुनी दिया है, ठीक, ये आपका पहला समीकरण हो गया। तो 3 गुनी है तो x बराबर 3y, तो आपका समीकरण नंबर सेकंड। तो x का मान इसमें रख देना तो y का मान आ जाएगा, फिर इसमें y का मान निकाल लेना। तो इसका आंसर सभी लोग फटाफट कमेंट में बता देना, ठीक है। इसका आंसर कितना निकल के आएगा। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 1 मार्च का पेपर होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 और 22, ये तीनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो केवल आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, उससे आपको समझ लेना है किस प्रकार से लगेगा, और बाकी के क्वेश्चंस आपको अपने अपने ढंग से करने, अपने प्रकार से करने। किस प्रकार से करोगे तो बिल्कुल सॉल्व कर डालो, और 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार का देखने का। तो इसको फटाफट कर लो सॉल्व।
तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, देखो यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अगर आपको इस तरह का प्रश्न आता है, अगर 2 अंकों की संख्या मिलती है, देखो 2 अंकों की संख्या और 2 संख्याएं में बहुत अंतर है। अगर बोलता है 2 संख्याएं, देखो अगर यहाँ पर बोलता है आपको क्वेश्चन में 2 संख्याएं, इस प्रकार से बोलता है तो 2 संख्याएं x और y होंगी। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि क्या दे बोलता है 2 अंकों की संख्या है, अगर बोलता है 2 अंकों की संख्या, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता है तो 2 अंकों की संख्या आपकी वो क्या होने वाली है, तो 2 अंकों की जो संख्या होगी वो होगी कितनी, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ये आपकी 2 अंकों की एक संख्या होगी। ये कैसे निकल कर आएगी, देखो यहाँ पर, देखो 10y प्लस एक्स, ये आपकी एक संख्या है। कैसे, देखो इसमें इकाई और दहाई मानेंगे, क्या मानेंगे, इसमें इकाई और दहाई मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, समझ लो। इसी प्रकार से 21 और 22 करना है। तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले इसमें माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक हमारा कितना दिया है, x दिया, ठीक है। और दहाई का अंक कितना है वो भी मान लो। दहाई का अंक, दहाई का अंक हमारा कितना दिया है, y दिया, ठीक है। इकाई का अंक कितना है आपका x है और दहाई का अंक y है। तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y। अगर हमने इस प्रकार से लिख दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, ये हमारा गुणा में हो जाएगा ना गुणा में। तो इसको x को हमने ये लिख लिया, ठीक है। और इसको हमने 1 और इसको 10 बना लिया, तो 10y और x। तो आपको इतना ध्यान रखना है, तो 10y प्लस एक्स होने वाली है, ठीक है, 10y प्लस एक्स होने वाली है। तो आपको इतना याद रखना। सवाल को पढ़ेंगे, इस संख्या का 9 गुना लिखना है। क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अब आपके सामने अंक ये दिए गए हैं, आपके सामने अंक ये दिए गए हैं, इनका योग कितना है, इनका योग आपका कितना है, 9 दिया गया है। ये देखो समीकरण बन के तुरंत तैयार होने लगा ना तैयार। इसके बाद पढ़ेंगे, देखो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों की पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या के अंकों को पलटने पर, तो जब हम अंकों को पलट देंगे तो y जो है वो इकाई पर पहुंच जाएगा और x जो है वो दहाई पर पहुंच जाएगा। तो आपकी एक नई संख्या बन के आ जाएगी, एक जो नई संख्या बन के आ जाएगी, नई संख्या क्या बनेगी, वो 10x प्लस वाई बनेगी ना। फटाफट कमेंट बना दो, बता दो नई संख्या जो बनेगी वो 10x प्लस वाई बनकर आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करोगे, प्रश्नानुसार लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। जिस प्रकार से प्रश्न बोलता है, जो प्रश्न बोलता है उसी प्रकार से कर दो। क्या, 9 गुना है तो यहाँ पर 9 का गुणा कर दो, x प्लस 10y, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें करेंगे, इसमें 2 कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस वाई। अब ठीक है, तो ये आपको कर देना है, ठीक। इस प्रकार से आपको 2 कहाँ से आया, ये वाला 2, ये वाला कहाँ से आया है, 2 लिखा है, 2 गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ पर आपका 2 आने वाला है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, इससे आपको x और y के मान निकालने हैं। इसमें क्या करोगे, फटाफट 9 का गुणा कर दो। इसमें 9 का गुणा करने कितना होगा, 9x प्लस इसमें होगा 90y बराबर इसमें 20x प्लस 2y होने वाला है। अब देखो x के पद एक तरफ कर लो और y वाले एक तरफ कर लो। तो जब यहाँ पर 9x करेंगे, 20 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 20x बराबर 2y, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 90 बराबर y, ठीक है, 90y हो जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे तो माइनस का 11x हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 88 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर कितना निकलेगा, 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 8 निकल के आया है। तो ये क्या करेंगे, x का मान किसी में भी रख दो। किसी में मतलब किस में आपको रखना है, x का मान आपको रखना है कौन से, जो आपका एक समीकरण बन के तैयार हुआ था, कौन सा, ये वाला, ये आपका समीकरण बन के तैयार हुआ था। तो आपको x का मान इसमें रख देना है। इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट नोट कर देंगे, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान रख दो, यहाँ पर 8 दिया है, y बराबर 9 दिया है। तो y का मान 9 माइनस 8 आ जाएगा। तो y का मान कितना,
1 निकल के आएगा। अब जो हमने x और y माने थे, ये क्या माने थे? अंक माने थे। क्या माने थे? अंक माने थे। तो अब पहली संख्या हमने क्या मानी थी? 10y प्लस एक्स। तो इसमें रख दो मान, ठीक है। तो संख्या हमारी क्या होगी? लिखेंगे संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। इसमें रख दो मान, y का मान 1 है, वो 1 रख दो। x का मान कितना निकला था? 8 रखा था, 8 रख दो। यहाँ पर कितना होगा? इतना 10 प्लस 8। तो संख्या आपकी क्या होगी? संख्या आपकी जो होगी वो 18 होने वाली। कितनी? 18 आपकी संख्या होगी। और क्वेश्चन आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लो। 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। आपके 7 सेट होते हैं, 7 सेट में से 100% किसी ना किसी एक सेट में जरूर आएगा। इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 और 22 इनको सॉल्व कर लेना। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार से लगेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और किस प्रकार से करेंगे वो देख लो फटाफट, इसको किस प्रकार से हम करने वाले हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वह भिन्न क्या होगी आपको बताना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाता है वो देख लो फटाफट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सभी लोग क्या करेंगे? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या करेंगे? इसमें अंश और हर को मानेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे माना अंश। माना अंश हम क्या मानेंगे? x मानेंगे, ठीक है। तथा हर, तथा हर को हम मान लेंगे y। हर को हम मान लेंगे y। तो भिन्न हमारी क्या होगी? भिन्न हमारी जो निकल के आएगी वो x बटे y निकल के आएगी, ठीक है। तो आपकी भिन्न जो निकलेगी x बटे y। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब पहली कंडीशन पढ़ेंगे, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो जब उसके अंश में, अंश ये है, तो जब लिखेंगे अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में 1 घटाया जाता है, ये घटा दिया हमने, तो कितना निकल के आता है? 1/3 निकल के आता है। बस इसको सॉल्व करना है आपका, इसमें पहला समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। इसमें क्रॉस गुणा कर दो। इसमें गुणा कर देंगे क्रॉस गुणा, तो 3x माइनस का 3, इसमें y निकलेगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3x, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का y, यहाँ पर माइनस का 3 बराबर 0। तो ये आपका जो निकल के आया, ये कौन सा? ये पहला समीकरण आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देंगे। क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 कर देंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन देख लो। उसके जब हर में 8 जोड़ा जाता है, उसके जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह कितनी हो जाती? 1/4। अब जब दूसरे में क्या करना है? हर में 8 जोड़ना है। x बटे वाई, हर में 8 जोड़ दो तो वह 1/4 हो जाती है। तो हमने कर दिया। अब इसमें क्रॉस गुणा कर दो। जब क्रॉस गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा? 4x बराबर ये y प्लस 8 निकल के आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 4x इसको इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पर कितना? माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण नंबर सेकेंड। अब इसमें क्या करना है? इसमें एक चर बराबर करना है। देखो इसमें y पहले से बराबर है, इसमें y, इसमें इधर y ही, इधर भी y है, लेकिन आपके इसमें चिन्ह बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे? जोड़ने पर क्या कर देंगे? इसमें जोड़ने पर क्या करेंगे? सॉरी, घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तभी तो चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर। तो जैसे हम इसको घटाएंगे तो समीकरण नंबर 1 कहाँ? ये लिखा है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद समीकरण 2 कहाँ है? हमने ये लिख लिया, माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0। इसको हमने घटा दिया। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, हम यहाँ पर बदल देंगे। इससे देखो घट जाएगा कितना? माइनस का x होगा, इससे ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा? प्लस का 5 होने वाला है बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। x बराबर 5 निकल के आएगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या फिर पहले में रख दो या फिर दूसरे में रख दो। तो हम पहले में रख देते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या दिया है? 3x माइनस वाई। क्या दिया है यहाँ पर? नोट करेंगे। यहाँ पर 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर 0। तो x की जगह पर 5 रखना, तो रख दो यहाँ पर x की जगह पर 5 रख दो। तो यहाँ कितना निकल के आएगा? यहाँ पर 15 हो गया, माइनस का y यहाँ पर 3 हो गया, तो माइनस का y बराबर 3 माइनस का 15,
तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 12। तो माइनस से माइनस ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर वाई बराबर कितना निकल के आएगा 12। अब देखो एक्स का मान 5 निकला है, वाई का मान 12 निकला है, तो हमने भिन्न क्या माना था, तो आपकी भिन्न जो निकल के आएगी, वो जो भिन्न हमने मानी थी एक्स बटे वाई, तो वो आपकी भिन्न निकल के आएगी 5/12। तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। 5/12 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सवाल थे, इनको आप लगा लेना, इससे बाहर आपका कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा और अगले चैप्टर के अगले वीडियो में देखने को आपको मिलेंगे। अगर इससे पहले के चैप्टर का नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।